गुड इवनिंग। मैं प्रियंका और मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। हम जो है पिछले कुछ चैप्टर्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। किस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, किस पे हम आज अंतिम चरण में हैं, तो हम रोल के आज फाइनल फाइनल एकदम से फाइनल मतलब फाइनल कॉन्सेप्ट पे हैं, रोल के फाइनल कॉन्सेप्ट पे हैं। ठीक है, और हमारी और चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। बेसिक अवधारणाओं में हमारा कुछ चीज़ें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप पुराने वीडियोस को एक बार उठा के देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं जो हमसे छूट गया है उस पर। छूट गया है या जो हमें पूरा करना है, तो हमें पूरा करना है बस रोल में हमने सारे जितने थिंकर्स थे रोल से रिलेटेड उनको हमने क्लियर कर लिया है। मेरे ख्याल से मैंने लगभग सारे जितने भी थिंकर्स थे उनको मैंने क्लियर करा दिया है। एक थिंकर रह गए हैं और जिनके लगभग जो है जो मिलती हैं, जो सोशियोलॉजी की जो बुकों में जो प्रमाणित उनके विचार मिलते हैं, वो 5 हैं पार्सन्स के। ठीक है, तो मैं उनका आपको आज क्लियर करवा दे रही हूँ और उसके साथ साथ भूमिका संघर्ष। ठीक है, रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज जो है भारतीय जनमानस के लिए या फिर पूरे जो है विश्व के लिए, कि आज व्यक्ति जो है एकदम से फंसा हुआ है, दबा हुआ है इतने सारे भूमिकाओं को जीता हुआ। आज का आदमी जो है वो किसी भी भूमिका को जो है अच्छे से नहीं जी पा रहा है। तो मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगी आपको। और देखिए, जो बड़े एग्जाम्स हैं उनमें थोड़ा सा निबंध के रूप में भी आ सकता है, और जो छोटे एग्जाम्स हैं उसमें एक लाइन में पूछ सकते हैं कि क्या स्थिति है और इससे कैसे निपटा जाए, भूमिका संघर्ष से कैसे निपटा जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। ठीक है, तो हम जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले पार्सन्स की भूमिका संबंधी अवधारणाएं देख लेते हैं। रोगी भूमिका, सिक रोल हमारे समाज में जब कोई, ज्यादातर ये पार्सन्स महोदय पश्चिम की बात कहते हैं हमारे समाज में, तो इसके बिल्कुल उल्टा होता है। पश्चिम में क्या होता है, जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसे उसके परिजन हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और जो अपनी जिम्मेदारियां होती हैं उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। मतलब इनको लगता है कि व्यक्ति को जब वो बीमार हो गया है तो उसको जो है सिर्फ दवाइयाँ चाहिए, जबकि जो व्यक्ति बीमार होता है उसको सिंपैथी ज़्यादा चाहिए होती है। तो पार्सन्स यही बात कहते हैं कि जब व्यक्ति बीमार हो गया, आपने उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया, तो धीरे धीरे जो है वो अकेला और उदास होकर और बीमार हो जाता है। तो ये क्या है, ये सिक रोल है। इसके विपरीत भारत में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बहुत सारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, जो भी जितने भी रहते हैं सब देखने आते हैं सब। और हमारे यहाँ एक प्रक्रिया चलती है कि कोई भी रिश्तेदार मतलब बीमार है, कोई भी है, तो हमें उसको देखने जाना ही जाना है। अपने व्यस्त समय से समय निकाल के हमें उसका हालचाल पूछने जाना है। तो ये क्या है, और इवन आपने देखा होगा कि कभी गांव में, समाज में, आप पुराने टाइम में चले जाइए तो अगर कोई नहीं आता था तो जो पुराने जमाने के लोग तो याद रखते थे कि आप आए नहीं, मुझे देखने में बहुत बीमार था। तो ये क्या है, ये सिक रोल है। तो पार्सन्स की ये अवधारणा है कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसे जो है, जैसे कि वह शरीर से बीमार हुआ, तन से बीमार हुआ, तो उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, तो वहाँ पे वह उस माहौल से और ज़्यादा थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है और क्या होता है, वह मन से भी बीमार हो जाता है। तो पार्सन्स इसको सिक रोल बोलते हैं, बीमार भूमिका। ठीक है, समझ गए होंगे आप। बहुत ईजी है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो वह तन से तो बीमार रहता ही रहता है, मन से भी बीमार हो जाता है। ठीक है, भूमिका विलय, रोल मर्जर, ये भी बहुत इजी है। ये तन मन दोनों, अब आप समझ लीजिएगा इसको। मैंने आपको एग्जांपल तो दे दिया है, अगर आपको देखना होगा तो देखने के लिए मैं आपको बोर्ड पे लिख दे रही हूँ। आप जो है अपने दिमाग में अगर एक बनाएंगे तो आपको एक समझ में आ जाएगा। भूमिका विलय, इसमें एक भूमिका में दूसरी भूमिका का मिल जाना है, एक भूमिका में दूसरी भूमिका का मिल जाना। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, और सपोज या फिर
सपोज दैन मुझे ज़रूरत है, मुझे थोड़ा अपने बच्चे को कुछ पढ़ाना है, तो मैं उसको भी पास में बिठा लेती हूँ कि बेटा तू भी बैठ जा, मैं तुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ाती रहूँगी। तो ये क्या है, ये शिक्षक की भूमिका में माँ की भूमिका का मिल जाना है, शिक्षक की भूमिका में माँ की भूमिका का विलय हो जाना है। तो ये क्या है, ये भूमिका विलय है, मतलब एक भूमिका में एक भूमिका को ऐसे किया जाए कि उसमें दूसरी भूमिका भी मिल जाए। ठीक है, ये भूमिका विलय है। क्लियर? शिक्षिका, माँ, ठीक है, शिक्षिका माँ के बीच में आप समझ लीजिएगा, ये शिक्षिका भी है और माँ भी है। इसने अपनी भूमिका का विलय कर लिया है, ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, तो इसने कहा कि बेटा तुम भी आके बैठ जाओ, मैं तुमको भी देखती रहूंगी और मैं इन लोगों को भी पढ़ाती रहूंगी। ठीक है, तो ये भूमिका विलय हो गया। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। भूमिका विचलन। तो भैया ये बहुत ही आसान है। भूमिका विचलन क्या है कि आपको कोई भूमिका दी गई है और आप उस भूमिका से विचलित हो रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा इसको मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी की कोई जो है न्यू हीरोइन आती है, न्यू मतलब एक एक्टर आती है, उसको कोई काम करना है, तो उसमें जो है ज़्यादा उससे मांग की जाती है। जो डायरेक्टर है वो ज़्यादा मांग करता है कि आपको ज़्यादा अंग प्रदर्शन करना है, तो काम को छोड़ देती है, वो अपनी भूमिका से विचलित हो जाती है। और ठीक ऐसे ही जैसे कि एक पुलिस का एक लड़का है जो बहुत मेहनत से जो है उसने पुलिस को ज्वाइन करा है, तो उसको जब वो ड्यूटी पे आता है तो उसको रात में कहीं जाना है, बहुत मतलब हार्ड वर्क है, कहीं के लिए भी तैयार रहना है, या फिर जो पुलिस लोगों की बड़ी अजीब सी लाइफ होती है कि मतलब सबको देखना, या फिर जो मतलब एक प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, तो उन सब चीज़ों से टूट जाता है और वह क्या करता है, वह विचलित हो जाता है। ठीक है, तो अपनी भूमिका से विचलन, या मैं शिक्षिका हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ पर आप मुझे नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं अच्छे से मुझे समझ रहे हैं, तो मैं विचलित हो जाऊंगी। तो ये भूमिका विचलन है। ठीक है, अपनी भूमिका से छोटा सा लिख दे रही हूँ, आपको देख रहा हूँ, जूम करके देख लीजिएगा। अपनी भूमिका से विलग होना। ठीक है, विलग होना तो नहीं होगा, अपनी भूमिका से परेशान होना मैं कर देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, देख लीजिएगा। भूमिका संवर्धन, रोल इन्फोर्समेंट। तो ये क्या है, ये भूमिका संवर्धन एक भूमिका है, जैसे एक भूमिका है और उसमें जैसे दूसरी कोई भूमिका है उससे मिलती जुलती है। ठीक है, उससे मिलती जुलती कोई भूमिका है तो उसमें क्या हो गया, उसमें जो है वो भूमिका जो है वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिलके क्या करेंगी, थोड़ा सा जो है उनका एक जैसी हो जाएंगी, तो जो भूमिका है वो और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको देख लीजिएगा, आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन तो नहीं है मगर थोड़ा सा है कि ये जो है जैसे कि आप जो है भूमिका संवर्धन रोल, इसमें है क्या, जैसे कि मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए कि आप जो है दो भूमिकाएं मिल जाना। ठीक है, दो भूमिकाओं का मिल जाना, दो भूमिकाओं का मिल जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक शिक्षिका हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें जो है लगता है कि हम थोड़ा सा बेटर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हमारा थोड़ा सा प्रोत्साहन हो जाए और कोई एक दूसरा आके कोई टीचर बोल दे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, आप पढ़ाते रहिए, तो क्या हो जाएगा, ये जो है भूमिका संवर्धन। संवर्धन का मतलब क्या होता है हिंदी में, संवर्धन का मतलब होता है इन्फॉर्मेंस का मतलब होता है कि जैसे आप जैसे किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसमें जो है किसी ने थोड़ा सा आपको संवर्धन में बढ़ावा देना, किसी ने आपको बढ़ावा दे दिया कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप करते रहिए, तो उससे क्या मिलेगा, आपको थोड़ा बल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रतिभूमिका काउंटर रोल। ठीक है, तो ये काउंटर रोल क्या है, ये प्रतिभूमिका है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये इनकी दो भूमिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, रोगी भूमिका और प्रतिभूमिका, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है सभी परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। ये भूमिकाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने आपको बता दी, ये किसी ही बुक में मिलती है वरना सारी बुकों में नहीं मिलती, लेकिन ये दो भूमिकाएं हैं, ये सभी जो है
सभी एग्जाम्स में मिलती है और सभी जो है बुक्स में मिलती हैं। चूंकि मैं डीपली पढ़ा रही डेप्थ में, इसलिए मैं आपको बताते चल रही हूँ कि इनकी 5 भूमिकाएं हैं। वैसे जो है सारी बुकों में लगभग 2 ही भूमिकाओं की चर्चा ज्यादा की गई है। ठीक, तो हम आते हैं प्रतिभूमिका में, काउंटर रोल। तो ये प्रतिभूमिका क्या है कि एक है तभी दूसरी है, एक है तभी दूसरी है। अब आप इसको अपने शब्दों में या अपने दिमाग में समझिए कि ये भूमिका किससे मिलती जुलती है, ये भूमिका किससे मिलजुल रही है। तो आपको तुरंत आपके दिमाग में कुछ आएगा। ये भूमिका किससे मिल रही है, आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालिए। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये किससे मिल रही है। तो चलिए देख लीजिए जरा, आपके दिमाग में कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है तो हम आपको बताते हैं कि क्या बन रहा है, कि ये क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है, ये हम सहचरी भूमिकाएं जो हमने पढ़ चुकी हैं, ये प्रतिभूमिका उससे मिलती जुलती भूमिका। जैसे एक है तभी दूसरे का महत्व है। जैसे मैं शिक्षिका हूँ, आप छात्र हैं, तभी हम शिक्षक छात्र तभी बनेंगे जब आप छात्र हैं, तभी मैं शिक्षिका हूँ। मैं वीडियोस डालती रहूँगी मगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हम फिर कोई भी शिक्षक छात्र का हमारा जो एक मतलब एक जो सामाजिक पद है वो पूरा नहीं होगा। मैं जो है शिक्षिका नहीं बन पाऊंगी अगर आप मुझे नहीं सुनेंगे। या आपके माता हैं तो आपके जो है पिता जरूर होंगे। या डॉक्टर है तो फिर क्या होगा, डॉक्टर है तो मरीज जरूर होगा, डॉक्टर है तो पेशेंट जरूर होगा। कोई जो है कोई भी मतलब चीज, अगर ऐसी चीजें जो है एक दूसरे से मिलके ही बनेगी। अगर हम कोई पिक्चर बनती है तो उसके जो है दर्शक, हम अगर कुछ देख रहे हैं तो दोनों तरफ से जो है चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रतिभूमिका एक दूसरे का जो है, जैसे देख लीजिए रोगी, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप जो है समझ लीजिएगा। रोगी डॉक्टर, माता पिता और इसमें जो है मैं और एग्जाम्पल दे दूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपका और अपना एग्जाम्पल ही देती हूँ, शिक्षिका छात्र। ठीक है, समझ गए। और ये देखिए कि 2 भूमिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2 भूमिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। और ये भूमिका संवर्धन में आप ऐसे भी समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको जैसे मतलब है कि किसी को अपनी भूमिका को बहुत स्ट्रांग बनाना। ठीक है, जैसे कि आप जो है बच्चे को हम किसी अच्छे स्कूल में भेजते हैं कि वह थोड़ा सा जो है स्ट्रांग हो जाए। तो वही है कि मतलब अपनी भूमिका को थोड़ा स्ट्रांग बना लेना, मतलब किसी भी तरीके से अपनी भूमिका को थोड़ा स्ट्रांग बना लेना। तो हम आगे बढ़ते हैं, पार्सन्स की भूमिकाएं हम खत्म कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम। इधर जो है जगह की थोड़ा शॉर्टेज थी तो मैंने फिर इधर कर दिया है। ठीक है, तो आप जो है देखिए। चलिए, भूमिका संघर्ष से निपटने की क्रियाविधि बहुत तेजी से भारत में जो है या संपूर्ण विश्व में जो है डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आज का व्यक्ति जो है उसकी जो मनोदशा है वह बहुत दबाव में है। दबाव का कारण क्या है? वह उसकी मनस्थिति का कारण क्या है कि वह दबाव में है? क्योंकि वह बहुत सारी भूमिकाओं को एक साथ जीने की कोशिश कर रहा है। दौड़ती भागती जिंदगी में व्यक्ति जो है बहुत सारी भूमिकाओं को अपने ऊपर लादे हुए है। तो उसमें क्या है, उसमें जो है वह एक तरह से बहुत अंतर्गतता से बहुत मतलब अपने मन में बहुत सारे मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है इरिटेशन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों से जूझने लगता है। तो हम उससे कैसे दूर रहें? ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन से मतलब जो कारण है या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो उससे हमको दूर ले जा सकती हैं कि हमारे मन में तनाव टेंशन का जो है वो बहुत बड़ा एक वो ना खड़ा हो पाए। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्वाभाविक है, ये जो है रोल कॉन्फ्लिक्ट स्वाभाविक है, आपके समाज के लिए स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि आपका समाज जो है वो व्यक्ति के लिए कैसा समाज है? व्यक्ति के लिए जो है उत्तर आधुनिक समाज है। तो इस उत्तर आधुनिक समाज में व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वह जो है अपने को समय के अनुसार कदम से कदम मिला के चले। तो इसमें वह कहीं ना कहीं जो है परेशान तो होगा ही होगा, क्योंकि वह 2 तरह से जिंदगियों को जिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने
आते हैं कि इन सब से वह दूर कैसे रहे, इन सब से वह बच नहीं सकता है, इन सब से दूर रहने की विधि हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम इट मीन्स हमारी क्लास में इस पर चर्चा हो रही है। तो चलिए समझते हैं इसको। मान लीजिए कि मैं एक शिक्षिका हूँ, एक माँ भी हूँ, एक शिक्षिका हूँ, एक माँ भी हूँ। तो जब मैं आपको पढ़ाती हूँ या जब मैं अपने शिक्षण से जुड़े हुए काम को करती हूँ, तो जो मेरा बेटा है वो मुझसे छूट जाता है। इट मीन्स मैं उसके साथ नहीं हूँ या फिर मैं उसके काम को नहीं देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है, ये भूमिका संघर्ष है। तो इससे मैं कैसे बच सकती हूँ? क्या मैं इस काम को बंद कर दूँ, या फिर जो है क्या मैं मतलब जैसे माँ हूँ तो क्या मैं अपने मातृत्व को मतलब एक तरह से छोड़ दूँ? नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। तो क्या मैं अपने टीचिंग कैरियर को छोड़ दूँ? नहीं, मैं ये भी नहीं छोड़ सकती। ये जो है समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम ऐसे समाज में ही आज जी रहे हैं। हमारे पास मौके भी बहुत हैं और हमारे पास जो है क्या है, परेशानियां भी बहुत हैं। उन परेशानियों का कारण व्यक्ति है या समाज है, हम इस पर अभी फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हम आएंगे कि हम इससे कैसे दूर रह सकते हैं। तो चलिए, परिहार या टाल मटोल। तो देखिए कि मान लीजिए कि मुझे एग्जाम्पल आप इससे कैसे बच सकते हैं का फर्स्ट है परिहार या टाल मटोल। कि आप जिस काम को नहीं करना चाहते हैं आप उसको थोड़े समय के लिए टाल दीजिए, जाने दीजिए, बाद में कर लेंगे। जैसे जो गृहिणियां हैं, जो बाहर वर्किंग लेडीज हैं, वो बाहर काम पे जाती हैं, तो क्या करती हैं, आज शाम को उनका मन नहीं है, उनको ऑफिस का थोड़ा सा काम निपटाना है, तो क्या करती हैं, थोड़ी सी रेडीमेड जो है खाने पे डिपेंड हो जाती हैं कि आज का काम हम चला लेते हैं। तो ये परिहार या टाल मटोल है कि वो घर आती तो उनको जो है बहुत सारा जो है व्यंजन बनाना था, मगर उन्होंने ये किया कि थोड़ा सा जो है टाल मटोल, आज थोड़े सी टाल मटोल से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा या दूसरा ऑफिस का काम हो जाएगा। तो ये जो है एक बड़ी चीज है, एक बड़ी बात है कि ये इससे जो है बचा जा सकता है। प्रबल स्थिति एवं भूमिका। जिस व्यक्ति की जो स्थिति प्रबल होगी वह उस स्थिति पे ज्यादा ध्यान देगा। मान लीजिए एक डॉक्टर है, मॉर्निंग के टाइम में बहुत दिन हो गए उसने अपने बच्चे को, अपने बेटे को पढ़ाया नहीं या बेटी को पढ़ाया नहीं, बहुत दिन हो गए, उसको मालूम नहीं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। तो उसने सोचा कि चलो आज मैं थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को पढ़ा लेता हूँ। जैसे ही वो तैयारी के साथ बैठा, अपने बच्चे के साथ बैठा, वैसे ही उसको हॉस्पिटल से फोन आ गया कि एक इमरजेंसी सर्जरी आ गई है। अब वो डॉक्टर क्या करेगा? अब वो डॉक्टर, क्योंकि उसकी प्रबल स्थिति डॉक्टर की है, तो इस मतलब उसकी प्रबल स्थिति डॉक्टर की है, उसको किसी की जरूरत है, तो क्या करेगा, वो तुरंत जो है छोड़ देगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ, परिहार में मैं डाल दे रही हूँ कि थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा उस काम को नजरअंदाज करना जो जरूरी ना हो। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। प्रबल स्थिति एवं भूमिका में वही कि जो स्थिति ज्यादा प्रबल होगी, अब डॉक्टर सोचता है कि मैं थोड़ा पढ़ा लूं, कि मैं क्या करूं, मैं चला जाऊं हॉस्पिटल। फिर वो सोचता है कि नहीं, पढ़ा तो मैं बाद में भी सकता हूं, इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी काम है कि मैं डॉक्टर के रूप में मैं वहां पे जाऊं और उस व्यक्ति को बचा लूं। ठीक है, जो एक्सीडेंट में घायल हो गया है, मैं उसको जाके उसकी सर्जरी करूं और उसको बचा लूं। तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर सारे काम छोड़ के फिर भाग जाएगा। ठीक है, कि मैं हॉस्पिटल जाके उसको बचाऊं। अंतर्गतता की मात्रा। अंतर्गतता क्या होती है कि जो हम अपने अंदर जिस चीज को लेके बहुत परेशान हो जाए कि हम करें कि नहीं करें, हम करें कि नहीं करें, तो उसमें जो है हमें ये भी काम करना है और हमें वो भी काम करना है। तो इस बीच में जो काम हमारे ऊपर, जो जिसको लेके हमारा जो हृदय है वो जो है गवाही देगा, तो हम उस काम को तुरंत करेंगे या हम उस काम को मतलब करने के लिए तैयार हो जाएंगे, दूसरे काम को थोड़ा समय के लिए डिले कर देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और आपको जो है आपका 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद एग्जाम है, आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक ही आपके फ़ोन पे फ़ोन आता है
कि आपकी मदर बीमार हो गई हैं, तो आपके अंतर्द्वंद में, आपके मन में एक द्वंद्व चलता है, एक लड़ाई चलती है कि मैं क्या करूं, मैं माँ के पास जाऊं या फिर मैं पढ़ता रहूं क्योंकि मेरा कल एग्जाम है। तो आप ये सोचते हैं कि एग्जाम तो मैं बाद में दे लूंगा, लेकिन अभी तो मुझे, मेरी मम्मा को मेरी ज़रूरत है। तो आप क्या करते हैं, आप तुरंत अपना सामान बांधते हैं और आप चले जाते हैं। तो अंतर्ग्रस्तता की मात्रा मतलब जिस चीज़ को, जिस भूमिका को लेके आपके मन में द्वंद्व चले कि ये भूमिका मेरे लिए कैसी है, जरूरी है कि नहीं, मतलब कितनी जरूरी है या तुरंत पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये अंतर्गतता की मात्रा है। ये मन का द्वंद्व मैं लिख दे रही हूँ, मन की लड़ाई है। मतलब जैसे सरल शब्दों में क्या आप समझ सही है, नहीं तो आप पता नहीं क्या समझेंगे कि मैम ने क्या लिख दिया है, और इसमें जो है इंग्लिश में लिखने की जगह भी नहीं थी। शक्ति की मात्रा में भिन्नता, देखिए जो सामाजिक पद है जो सामाजिक पद है उसके साथ शक्ति की मात्रा जरूर जुड़ी होती है। शक्ति की मात्रा जरूर जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है शक्ति की मात्रा? शक्ति की मात्रा कैसे जुड़ी होती है? देखिए सामाजिक पद क्या है, सामाजिक पद इट मीन्स कि उसकी एक भूमिका होती है। तो सामाजिक पद जो है उसकी एक भूमिका होती है। तो भूमिका जो है वह किसी बार, कई बार जो है बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब जैसे कि हमने काम किया तो हमको जो है उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपको बोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है? तो आप जरा अच्छे से बोर्ड देख लीजिए, मैं जरा पीछे से लेक्चर देती हूँ। तो क्या है कि वह जो है बहुत अच्छे से उसको समाज में जो है मान्यता मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल आपके बीच से ही दूं कि आपको जो है समझ में आ जाए। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि एक मंत्री है, उसके पास दो लोग आते हैं। ठीक है, दो लोग आते हैं, तो दोनों लोगों का मंत्री को काम करना है। तो मंत्री का काम तो करना है, लेकिन अब मंत्री सोचता है कि मैं कौन सा काम करूं, किस व्यक्ति का काम पहले करूं। तो उस व्यक्ति का काम मंत्री पहले करना चाहेगा जिस जिस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा होगी, जिस व्यक्ति से मंत्री को सामाजिक लाभ मिलेगा, या जिस व्यक्ति से मंत्री के साथ ये जुड़ा जाएगा कि वो बहुत अच्छे इंसान है, व्यक्ति जो है, मंत्री जो है उस काम को जल्दी करना चाहेगा। तो ये इसमें जो है व्यवहार की जागरूकता कि आपको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक, इजी है। इसमें मैं क्या लिख दूं, व्यवहार की जागरूकता, सामाजिक पद के अकॉर्डिंग व्यवहार। ठीक है, सामाजिक पद के अनुरूप व्यवहार। आपको बोर्ड अच्छे से दिख रहा था ना? कोई दिक्कत तो नहीं थी? कोई दिक्कत पूछी नहीं जा सकती, कोई दिक्कत जो है पूछी नहीं जा सकती इन क्लासों में। तो मैं इसमें जो है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इसके लाभ को देखते हुए ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। सामाजिक समर्थन, ठीक है, सामाजिक समर्थन क्या है? सामाजिक समर्थन है कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। हाँ, सामाजिक समर्थन, मान लीजिए कि हमारा जो देश है या जो पूरा विश्व है, हमारा देश, हम अपने देश की बात करते हैं, वैसे पूरा विश्व जो है अपने जो उसके नॉर्म्स हैं, जो उसके मतलब जो उसकी सामाजिक दबाव है, जो कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। लेकिन हम अपने देश की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके देश में कुछ चीजें अलाउ नहीं है, कुछ चीजों के लिए हमारा समाज प्रतिबंध करता है, या फिर मान लीजिए कि कुछ पद अपनी गरिमा के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि शिक्षिका को कैसे बात करनी चाहिए या छात्रों को कैसे रहना चाहिए, या फिर एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जितनी थ्योरीज है उसके आप एक एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आपके दिमाग में पूरे तरह से एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आप उस पर जो है बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि सारी थ्योरीज एक जैसी ही लगती हैं, मगर उसमें थोड़ा थोड़ा जो है भिन्नता होती है। तो अगर आप उस डिफरेंस को समझ जाएंगे तो वह थ्योरी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और ये कैसे संभव होगी? ये एग्जाम्पल से ही संभव होगी। तो सामाजिक समर्थन में सामाजिक पद और मूल्यों के सामाजिक, इसमें मैं आपको क्या बता दूं, सामाजिक समर्थन सामाजिक नियमों
पर चलना। ठीक है, इसमें आप सामाजिक पद के अनुरूप व्यवहार नहीं कर सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं लाभ के पद पर, जैसे सामाजिक लाभ के पद पर, सॉरी सामाजिक लाभ के पद पर। मेरा जो है डस्टर शायद इधर उधर लग गया। सामाजिक लाभ के पद का लोभ। ठीक है, लोभ मीन्स लालच। मान लीजिए कि मैं इस पे लेक्चर दे रही हूँ। ठीक है, सामाजिक समर्थन पे। मान लीजिए एक कॉलेज है, उस कॉलेज के जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको अपना थोड़ा सा पेमेंट बढ़वाना है। बहुत थोड़ा पेमेंट मिलता है। उस थोड़े से पेमेंट से उनका जो जीवन है वो बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा है। बहुत अच्छे से उनके जीवन में उनका जीवन बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हमारा जो कॉलेज प्रशासन है उनकी बात नहीं मान रहा है। तो जो है चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है पेमेंट बढ़ा दिया जाए हमारा, और हम उस पर जो है काम कर सके। मतलब हम अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की ज़रूरतों पर अच्छे से काम कर सके। तो जो मैनेजमेंट है वो बार बार उनकी बात को खारिज कर देता है कि नहीं नहीं, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपको बाद में देंगे। तो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि वो चाहेंगे कि हम थोड़ा सा धरना प्रदर्शन कर लें। मगर क्या वो लड़कों की तरह या वो क्या छात्रों की तरह तो तोड़फोड़ कर सकते हैं? नहीं। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये उनका जो सामाजिक स्टेटस है, जो उनका पद है सामाजिक, उसके अनुसार मेल नहीं खाएगा। और जो लोग बाग हैं, जो दुनिया के मतलब जो हमारा जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग जो है उनका व्यवहार मेल नहीं खाएगा, और हम लोग कहेंगे कि उनका ये कार्य उनके पद के अनुरूप नहीं था, उन्होंने ये काम किया। तो क्या करेंगे, वो सिंपल तरीके से एक बैनर लगाएंगे कि हमारी थोड़ी सी जो है पेमेंट बढ़ाई जाए, हमको थोड़ा सा और पेमेंट चाहिए। वो धरने पे बैठेंगे और प्रशासन से अपनी मांग मांगने के लिए, हो सकता है कि कुछ दिनों अपनी क्लासें बंद कर दे, मगर वह धरने का एक शांतिपूर्ण तरीका चाहेंगे। तो ये क्या है, ये जो है अपने पद के अनुरूप सामाजिक समर्थन उनको तभी मिलेगा जब वो अपने पद के अनुरूप काम करेंगे। अब उनको जो समाज का जो पद है उसके अनुसार उनको जो है समाज का उनके प्रति लगाव बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी कि नहीं सर को थोड़ा पैसा और मिलना चाहिए, सर को सिंपैथी मिलेगी, समर्थन मिलेगा। ठीक है, कि सर की ज़रूरतें हैं, सर को बहुत कम पैसा मिलता है, सर को थोड़ा और पैसा मिलना चाहिए। तो ये जब आप अपने पद के अनुसार समाज की बनाए रास्ते पर चलेंगे तो फिर आपको जो है समाज का समर्थन मिलेगा। भूमिका सेट का न्यून होना भूमिका सेट का न्यून होना। जैसे भूमिका सेट क्या है, भूमिका सेट है कि एक साथ बहुत सारी भूमिकाओं को जीना। ये भूमिका सेट मर्टन का है कि एक व्यक्ति जो है वह डॉक्टर भी है और वह नर्स भी, सॉरी मतलब उसका जो है सभी के साथ अलग अलग रिलेशन है। जैसे कि एक शिक्षिका भी है, एक माँ शिक्षिका भी है, एक माँ भी है, शिक्षिका भी है, बहू भी है, थोड़ा सा ऑफिस में भी काम करती है, कुछ बच्चों को ट्यूशन भी, मतलब बहुत सारी भूमिकाओं को जीती है। तो उसमें एक दिन उसका बच्चा बीमार हो गया, या मान लीजिए कि फुल टाइम के लिए उसे जो है अपने बच्चे के पास रहना है, कुछ ऐसी ज़रूरत आ गई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डॉक्टर्स ने ये बोला है कि आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है। तो माँ क्या करेगी, वो माँ ये करेगी कि वो अपने जो उसका बाहर का काम है, इट मीन्स जो उसका शिक्षण का काम है वो उसको बहुत पसंद है, पर वो चाहेगी कि हम उसको छोड़ दें और अपने बच्चे के पास पूर्ण रूप से रहें। क्यों? क्योंकि ये उसका ये रोल ज़्यादा मतलब उसका जो माँ का रोल है वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है, या मतलब उसका जो माँ का रोल है उसके लिए जो है ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सी भूमिका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपको एक एग्जाम्पल के बेस पे बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर माँ ऐसा ही सोचे या माँ जो है ऐसा ही करे। हो सकता है कि माँ जो है बीच का तालमेल बिठा ले और दोनों को मैनेज कर ले। लेकिन अभी हम जब
मुद्दे की बात पे आते हैं कि हम जो है क्या कर रहे थे, हमारा क्या थ्योरी था। तो ये यही था कि जो भूमिका न्यून होगी आप उस भूमिका को छोड़ देंगे। मान लीजिए आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आप एक किसी भी कंपनी में कहीं पे भी 2 घंटे का आप काम करते हैं, आपको थोड़ा पैसे की ज़रूरत है तो आप कहीं पे काम करते हैं। या ऐसे ही एक फैमिली है थोड़ी सी मतलब लो है, थोड़ा सा मतलब गरीब है, तो आप उनको बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो आप कहते हैं कि नहीं, अभी हम जो है नहीं कर पाएंगे, हम थोड़े समय के बाद करेंगे। तो ये क्या है, ये आपने उस समय शिक्षक के पद से अपना रिजाइन दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि इस समय आप विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ये पद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप जो है समझ गए होंगे। पार्सन्स की भूमिकाएं आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी, और भूमिका संघर्ष से कैसे निपटा जाए इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आप एक बार बोर्ड को देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। हाँ, ये देखिए, देख लिया आपने? भूमिका संघर्ष से निपटने की क्रियाविधि: परिहार, टाल मटोल, थोड़ा सा काम को नजरअंदाज करना। मैं आपको पीछे से बता रही हूँ क्योंकि आगे आऊंगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। प्रबल स्थिति एवं भूमिका: जो स्थिति, जो भूमिका जिस समय प्रबल रहेगी उस पर ध्यान दिया जाएगा। अंतर्गतता की मात्रा: मन जिसको करने के लिए अलाउ करेगा हम उस काम को मतलब उस समय करेंगे। शक्ति की मात्रा में भिन्नता: शक्ति की मात्रा में भिन्नता होती मतलब आप कोई काम करें और आपसे उसको शक्ति मिले तो आप उस काम को बार बार करना चाहेंगे। व्यवहार की जागरूकता: सामाजिक लाभ के पद का लोभ, या फिर जैसे कि किसी की मदद करें तो उससे आपको कितना लाभ हुआ समाज में, इस बात को ध्यान में रखा गया है। सामाजिक समर्थन: सामाजिक नियमों पर चलना। भूमिका सेट का न्यून होना: किसी भूमिका का प्रभावी होना। किसी भूमिका का, मैं ऐसे ही लिख दे रही हूं, किसी भूमिका का प्रभावी होना। चलिए, तो ये हमारा आज क्लियर हो गया, भूमिका हमारी आज क्लियर हो गई। अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे कल से, तो हम कल से फिर नया चैप्टर पे आएंगे। हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर पढ़ते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, आज आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर कुछ समझ में आए तो ठीक है, बहुत ठीक है। नहीं समझ में आए तो भी मुझे आप डिसलाइक करके बता दीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो अभी जो है आप इसको एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। और जो है अभी बहुत हमारा जो है बसंत ऋतु है, तो बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु के लिए हमारे जो है कवियों ने बहुत मतलब बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और कल जो है 14 तारीख है, वैलेंटाइन डे है, तो वैलेंटाइन डे के लिए युवाओं का तो मतलब एकदम से बहुत जोश रहता है। लेकिन कल जो है पुलवामा अटैक भी हुआ था, तो कल जो है ब्लैक डे भी है। तो आप जो है सारे फेस्टिवल्स को एंजॉय करिए, और अपने सैनिकों के नाम पे जो शहीद हो गए उनके नाम पे 2 मिनट का मौन भी रखिएगा। फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।